क्या आप जानते हैं कि जिस गाय की हम रोज देखभाल नहीं करते, वही हमारी भाग्य रेखा बदल सकती है या खत्म भी कर सकती है। आज मैं आपको बताऊंगा वो पुरातन रहस्य जो भगवान श्री कृष्ण भी मानते थे। मित्रों, मैं आप सभी से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूं, जो भी इस कहानी को पूरा सुने और भगवान श्री विष्णु के नाम का स्मरण करे, उसका घर परिवार हमेशा धन दौलत से भरा रहे, उसके घर में सुख और शांति बनी रहे और उसके मन में सही ज्ञान का संचार हो। मित्रों, आप भी इस अद्भुत ज्ञान यात्रा में हमारा साथ जरूर दीजिए। प्यारे मित्रों, आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनते ही हमारे रोम रोम पवित्र हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो प्रेम, दया और मित्रता के सागर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी गौ माता के लिए भी उतनी ही प्रेम भावना थी? हाँ, वही कृष्ण जिन्होंने अपने नंद बाबा की गाय भैंसों को चराया। एक बार कंस ने उन्हें मारने के लिए अरिष्टसुर नाम के राक्षस को भेजा। अरिष्टसुर जानता था कि श्री कृष्ण बहुत ताकतवर हैं, इसलिए उसने एक अलग तरीका अपनाया। उसने गाय के बछड़े का रूप धारण किया और गायों के झुंड में घुस गया। वो मौका ढूंढ रहा था कि कैसे कृष्ण को मारे, लेकिन जब उसे कोई मौका नहीं मिला तो उसने कृष्ण के दोस्तों को मारना शुरू कर दिया। भगवान कृष्ण जब अपने बाल सखा की ये हालत देखे तो तुरंत समझ गए, ये कोई साधारण बात नहीं, ये किसी राक्षस का काम है। और फिर क्या हुआ? श्री कृष्ण ने उस गाय रूपी अरिष्टसुर को पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। इससे उसकी मृत्यु हो गई। जब राधा रानी को ये खबर मिली, उन्होंने कहा, कान्हा, तुमने गौ हत्या कर दी, ये बहुत बड़ा पाप है। इस पाप से मुक्त होने के लिए तुम्हें सारे तीर्थों की यात्रा करनी होगी। श्री कृष्ण को राधा की बात सही लगी, लेकिन सारे तीर्थों की यात्रा करना संभव नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? श्री कृष्ण नारद मुनि के पास गए। नारद मुनि ने कहा, सभी तीर्थों को आदेश दो कि उनका पानी तुम्हारे पास आ जाए, फिर तुम उस पानी में स्नान कर लो, तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा। श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। उन्होंने सारे तीर्थों का पानी एक कुंड में इकट्ठा किया और उसी में स्नान कर पाप से मुक्त हो गए। कहते हैं मथुरा से थोड़ी दूरी पर अरीता नामक एक गांव है। आज भी वहां वो कुंड मौजूद है जिसे श्री कृष्ण ने बनाया था। मित्रों, भारत के किसी भी मंदिर में आप जाइए, श्री विष्णु, लक्ष्मी नारायण, सीताराम लक्ष्मण, श्री शंकर पार्वती, गणेश, हनुमान जी, कई देवी देवता मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई स्थान नहीं जहां हजारों देवता एक साथ हों। लेकिन यदि आप सच्चा दिव्य स्थान देखना चाहते हैं तो वो है गौ माता। गौ माता से बड़ा कोई देव स्थान, कोई साधना, कोई मोक्ष का साधन नहीं। जिस गौ माता को भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव जंगल में चराते रहे, जिसके लिए उन्होंने अपना नाम गोपाल रखा। शास्त्र कहते हैं मनुष्य सभी योनियों में श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो गौ माता की छाया में अपने जीवन को धन्य बना सकता है। गौ माता के रोम रोम में देवी देवताओं और समस्त तीर्थों का वास है। एक ग्रास गाय को खिलाना समस्त देवी देवताओं तक पहुंच जाता है। धर्म ग्रंथ बताते हैं समस्त देवी देवताओं और पितरों को प्रसन्न करने के लिए गौ सेवा से बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं। भविष्य पुराण में लिखा है, गौ माता के शरीर में ब्रह्म का वास है, गले में विष्णु, मुख में रुद्र, मध्य में समस्त देवता, पूंछ में अनंत नाग, खुर में पर्वत, गोबर में लक्ष्मी, नेत्रों में सूर्य और चंद्र। भगवान भी जब अवतार लेते हैं कहते हैं, विप्र, धेनु, सुर, संत हित, लीन मनुज। सभी के लिए गौ माता सर्वोपरि है। गौ माता अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं तो उनका दर्शन ही शुभ होता है। उनका दूध, गोबर, गौमूत्र सब पवित्र हैं। सोचिए, जो इतना पवित्र है उसके शरीर के पास हवा भी पवित्र होगी। मित्रों, जहां गाय बैठती है वहां की भूमि खुद पवित्र हो जाती है। गाय के चरणों की धूल भी पवित्र होती है। गौ माता की सेवा करने से भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है, जन्म मरण का भय दूर होता है, संतोष और शांति मिलती है, धन में वृद्धि होती है, पुण्य मिलता है, संतान की प्राप्ति होती है, दुख और दर्द दूर होते हैं, स्वास्थ्य लाभ होता है, परिवार सुखी रहता है, ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो जाते हैं, अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। मित्रों, गाय माता ही ऐसी प्राणी हैं जो ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन ही छोड़ती हैं।
उनके मूत्र में पोटेशियम, सोडियम, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, यूरिया, यूरिक एसिड होता है। दूध देने के समय उनके मूत्र में लैक्टोज बढ़ती है, जो हृदय रोगों के लिए लाभकारी है। हिंदू धर्म में गाय को माता, कामधेनुम, कल्प वृक्ष और सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली माना गया है। शास्त्रों में लिखा है कि उनके संपूर्ण शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। भगवान श्री कृष्ण भी गौ सेवा के बहुत बड़े प्रेमी थे। शास्त्रों में गाय माता के 108 नाम बताए गए हैं। कहा जाता है कि इन 108 नामों का जप करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। अब शायद आपके मन में सवाल होगा कि अगर भगवान कृष्ण गायों के इतने प्रेमी थे तो वो किस गाय का दूध पीते थे। दरअसल एक बार कृष्ण जी को दूध पीने की तीव्र इच्छा हुई। तब वहां कोई गाय मौजूद नहीं थी। फिर उन्होंने अपने वाम भाग से लीलापूर्वक सुरभि गौ प्रकट की। उसके साथ एक बछड़ा भी था जिसका नाम मनोरथ था। श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा ने रत्न पात्र में उसका दूध दोहा और वही दूध भगवान श्री कृष्ण ने पिया। वो दूध अमृत से भी बढ़कर था। सहसा दूध का पात्र भगवान के हाथ से गिर पड़ा और सारी धरती पर फैल गया। उस दूध से वहां एक सरोवर बन गया। इसी को कहते हैं क्षीर सरोवर, जो गोलोक में भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण को गायों को चराने का बड़ा शौक था। नंद बाबा के घर सैकड़ों ग्वाल बालक थे, लेकिन कृष्ण स्वयं गायों को चराने जाना चाहते थे। कृष्ण जी जब गाय चराने जाते तो हमेशा उनके पीछे चलते। गायों के खुरों से उड़ती धूल उनके मस्तक पर गिरती। ऐसा लगता जैसे नील कमल का पराग उनके मस्तक पर गिर रहा हो। भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ गायों से ही नहीं, बल्कि गोरस, दूध, दही, मक्खन से भी अद्भुत प्रेम था। इसीलिए उन्हें हम माखन चोर भी कहते हैं। शास्त्रों में लिखा है 11 वर्ष की अवस्था में भी श्री कृष्ण ने मुठ, चाणूर, हाथी और कंस का वध किया और इसी रूपी अमृत से गौ माता की रक्षा की। भगवान कृष्ण ने गायों को दावानल, इंद्र के क्रोध और अन्य संकटों से भी बचाया। जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया तब देवराज इंद्र ने उनका अभिषेक किया और कहा, जैसे देवों के राजा देवेंद्र हैं वैसे ही आप हमारे राजा गोविंद हैं। यहीं से उनका नाम गोविंद पड़ा। गाय को हिंदू संस्कृति में सबसे पवित्र माना गया और इसे माता का दर्जा दिया गया। स्नान करके गौ स्पर्श करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। वेदों में गाय का बहुत महत्व है। गाय के मुख में चारों वेदों का निवास होता है। सिंघों में भगवान शिव का वास होता है। उदर में भगवान कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र, आगे वाले भाग में इंद्र, कानों में अश्विनी कुमार, आंखों में सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुड़, जीभ में सरस्वती निवास करती है। मित्रों, यही है गौ माता का दिव्य स्वरूप और उनका महत्व। गाय के अपान में सारे तीर्थ और मूत्र में गंगा जी का वास होता है। दक्षिण पार्श्व में वरुण और कुबेर, वाम पार्श्व में महाबली यक्ष, रोमकूपों में ऋषिगण, पृष्ठ भाग में यमराज, खुर के पिछले भाग में अप्सराएं, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प का वास होता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में भवानी और थन में समुद्र विराजमान होता है। इसके अलावा गाय के पैरों में लगी मिट्टी का तिलक लगाने से तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है। लेकिन कलयुग में लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि जब तक गाय दूध देती है बस उसी दिन उसकी सेवा करते हैं। लेकिन जैसे ही वो दूध देना बंद कर देती है उसे घर से निकाल देते हैं, बेघर कर देते हैं, सड़क पर ठोकर खाती रहती है, कुओं और नदियों में गिरकर मर जाती है। कुछ लोग तो गाय को मारकर उसका मांस भी खा लेते हैं और ये आजकल कई जगह होने लगा है। मित्रों, गाय हिंदू धर्म की सबसे पवित्र प्राणी है, फिर भी लोग उन्हें समझते नहीं। गाय की सेवा में भी कई बार लोग स्वार्थ रखते हैं, सोचते हैं अगर हम उसे रोटी देंगे तो हमारी किस्मत खुल जाएगी। लेकिन दोस्तों, कभी निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा करो, देखो कितना सुकून और खुशी मिलती है। ब्राह्मण, पुराण, महाभारत, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण सभी में गाय का विस्तृत वर्णन है। जहां गाय बैठती है और शांति से सांस लेती है, वहां सुख और समृद्धि का वास होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से गौ माता की सेवा करता है, देवता हमेशा प्रसन्न रहते हैं।
हमारे देश में प्राचीन काल से गाय को मां का दर्जा दिया गया। गाय से जुड़ी हर चीज, दूध, घी, गोबर, गोमूत्र पवित्र मानी जाती है। जो व्यक्ति गाय की सेवा और पूजा करता है, उसके सभी विपदाएं दूर हो जाती हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है, गाय के शरीर पर हाथ फेरना कई परेशानियां दूर करता है। गोबर और गोमूत्र का घर में उपयोग करने से आर्थिक कष्ट दूर होते हैं। जो सच्चे मन से गौ माता की सेवा करता है, वो सभी सुख प्राप्त करता है और स्वर्ग लोक को जाता है। जैसे स्नान के बाद भगवान के दर्शन और पूजा का महत्व है, वैसे ही रोज गाय की पूजा भी करनी चाहिए। प्रतिदिन खाना बनाने के बाद पहली रोटी गाय के लिए निकालें। गाय को हरा चारा खिलाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। पुराणों के अनुसार गाय के शरीर में सभी देवी देवता निवास करते हैं। गौ माता का जन्म मानव जाति के कल्याण के लिए हुआ। अब एक छोटी कथा सुनिए। एक बार शिवजी और पार्वती समुद्र किनारे घूमने गए। शिवजी ने पार्वती से कहा, मैं थोड़ा काम से चला जाता हूं, तुम यहीं प्रतीक्षा करो। पार्वती अकेले तट पर बैठ गईं। शाम हो गई, तीज का दिन था, लेकिन शिवजी नहीं लौटे। तब माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग बनाया और पूजन सामग्री से निर्जला व्रत किया। सुबह समुद्र में शिवलिंग विसर्जित कर दिया। कुछ ही देर में शिवजी प्रकट हुए और बोले, पार्वती, आपने कल तीज की पूजा नहीं की। पार्वती ने कहा, मैंने पूजा की थी और सामग्री विसर्जित कर दी। मित्रों, शिवजी अभी भी माता पार्वती के साथ हंसी ठिठोली करना चाहते थे। उन्होंने कहा, पार्वती, मुझे पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपने पूजा की है तो प्रमाण दीजिए। पार्वती समझ चुकी थी कि भगवान शिव उन्हें जानबूझकर परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जो जगत की हर घटना का साक्षी है, उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। पार्वती भी इस हंसी मजाक का आनंद ले रही थीं। तब उन्होंने आसपास देखा और एक गाय खड़ी देखी। पार्वती ने कहा, यह गाय मेरी साक्षी है। जब मैं पूजा कर रही थी, ये गाय यहां मौजूद थी। शिवजी ने गाय से पूछा, क्या पार्वती ने पूजा की है? गाय ने ना में सिर हिला दिया। शिवजी बोले, पार्वती, आप असत्य कह रही हैं। पार्वती सहन नहीं कर सकी। क्रोध में आकर उन्होंने गाय को श्राप दे दिया। मां पार्वती ने कहा, तो दिव्य जन्मी है, जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है। तेरे गुण यथावत रहेंगे, लेकिन झूठ बोलने के कारण अब से जूठन ही तेरा आहार होगा। यही कारण है कि आज भी गाय की संतति अच्छा भोजन मिलने के बाद भी जूठन खाने के लिए बाध्य है। मित्रों, कहने की जरूरत नहीं, जहां गाय बैठती है वहां की भूमि पवित्र होती है। गाय के चरणों की धूल भी पवित्र होती है। गौ सेवा के लाभ जानिए। भागवत प्रेम की प्राप्ति, जन्म मरण से मुक्ति, संतोष, धन और पुण्य की प्राप्ति, संतान प्राप्ति, दुख और दर्द दूर, हृदय प्रफुल्लित, मन को शांति, स्वास्थ्य लाभ, तृप्ति का अनुभव, परिवार में सुख, ग्रह नक्षत्र अनुकूल, अश्वमेघ यज्ञ का फल, गाय सुखी होती है, ईश्वर और संत प्रसन्न रहते हैं, राष्ट्र सच्ची प्रगति करता है। आप जानते हैं, भगवान शिव के प्रिय पत्र बिल्व पत्र की उत्पत्ति भी गाय के गोबर से हुई थी। ऋग्वेद में गाय को अघन्या, यजुर्वेद में अनुपमे और अथर्ववेद में संपत्तियों का घर कहा गया है। गाय साक्षात विष्णु रूप, सर्ववेदमयी और वेद गौमयी मानी जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण को सारा ज्ञान गोचरण से प्राप्त हुआ। भगवान राम के पूर्वज महाराजा दिलीप और नंदिनी भी गाय की पूजा करते थे। गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी पार करने के लिए गोदान का महत्व बताया गया। कुछ पशु पक्षी ऐसे हैं जो आत्मा की विकास यात्रा के अंतिम पड़ाव पर होते हैं। उनमें से एक गाय भी है। उसके बाद वही आत्मा मनुष्य योनि में आती है। श्राद्ध कर्म में भी गाय के दूध की खीर का प्रयोग होता है, क्योंकि इससे पितरों की अधिक तृप्ति होती है। मित्रों, गाय सीधी सादी और निष्कलंक है, जो बिना विरोध के हमें सब देती है। कत्ल खाने जा रही गाय को छुड़ाकर पालन पोषण करने पर मनुष्य को बड़ा पुण्य मिलता है। हमेशा ध्यान रखें, पहली रोटी गौ माता के लिए निकालें। प्रत्येक मांगलिक कार्य में गौ माता शामिल करें। पूजा करने से 9 ग्रह शांत रहते हैं। बच्चों को गौ माता की सेवा सिखाएं। सप्ताह में या महीने में एक बार गौशाला परिवार समेत जाएं। गर्मियों में पानी पिलाएं, सर्दियों में गुड़ खिलाएं। गौ माता के पंचगव्य का उपयोग करें, ये हजारों रोगों की दवा है। गौ माता जिस जगह आनंद पूर्वक चैन की सांस लेती हैं, वहां नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।
धैर्यपूर्वक गौ पूजन करने से शत्रु दोष दूर होते हैं। गौ माता का गोमूत्र अर्क रोजाना लेने से सारे रोग मिट जाते हैं। गौ माता की वात्सल्य भरी निगाहें सभी पर कृपा करती हैं। कोई शुभ कार्य अटक गया हो तो गौ माता के कान में कहें, रुका हुआ काम बन जाएगा। गौ माता की महिमा निराली है। उनकी सेवा से सबसे बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति गौ माता के खुर की धूल सिर पर धारण करता है, वो मानो तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है और सभी पापों से मुक्त पाता है। आज भी कई घरों में गाय की रोटी रखी जाती है। कई संस्थाएं गौशाला बनाकर पवित्र कार्य कर रही हैं। यांत्रिक कत्लखानों को बंद करने और गौ रक्षा के लिए समाज में आंदोलन चल रहे हैं। गाय को भटकने के लिए बाजार में मत छोड़ो, उनकी भूख प्यास का ध्यान रखें। गाय हमारी माता है और गौ रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में गाय का महत्व बताया गया। गाय को पृथ्वी का जीवंत रूप माना गया क्योंकि वो हमें जीवन के लिए आवश्यक सभी पदार्थ देती है। गाय से धन और समृद्धि मिलती है। धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों में गाय की पूजा होती है। गौ सेवा केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। दूध, घी और दही में अनेक पोषक तत्व होते हैं। गोबर और मूत्र से जैविक खाद बनती है जो कृषि में उपयोगी है। गौ सेवा से हमें मानसिक शांति और संतोष मिलता है। ये हमारी आत्मा को शुद्ध करती है और जीवन को समृद्ध बनाती है। वेदों में गाय को अघन्या कहा गया, कभी न मारे जाए। पुराणों में भी गाय का विस्तार से वर्णन है। महाभारत, रामायण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण और भागवत पुराण में गाय की पूजा, सेवा और रक्षा का महत्व बताया गया है। भगवान कृष्ण को गोपालक कहा जाता है, यानी गायों का पालन करने वाला। उनके बाल्यकाल की लीलाओं में गायों को चराना, दूध पीना और उनके साथ खेलना प्रमुख हैं। उनकी सेवा और प्रेम आज भी सभी के लिए प्रेरणादायक हैं। हिंदू धर्म के अलावा जैन और बौद्ध धर्म में भी गाय की पूजा होती है। ये धर्म अहिंसा और करुणा पर बल देते हैं और गाय को पवित्र मानते हैं। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने भी गाय की रक्षा और सेवा का महत्व बताया। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में गाय का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। राजा महाराजा भी गायों की सेवा और संरक्षण करते थे। गौशालाओं की स्थापना और संचालन उनका कर्तव्य माना जाता था। भारतीय समाज में गाय को माता का दर्जा इसी कारण दिया गया, उनके प्रति आदर और सम्मान के कारण। अनेक ऐतिहासिक घटनाओं में गाय का उल्लेख मिलता है। राजा दिलीप की कहानी, जिन्होंने गाय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। महाराज युधिष्ठिर की गाथा, जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए बड़े बड़े युद्ध किए। महात्मा गांधी भी गाय की सेवा को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने कहा, गाय की सेवा से हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। गांधी जी ने अपने जीवन में गायों की सेवा की और इसका महत्व जन जन तक पहुंचाया। उनके विचारों में गाय सेवा समाज सुधार का साधन भी थी। आज भी गाय सेवा का महत्व कम नहीं हुआ। ये हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन का हिस्सा है। कई लोग अब भी गौशालाओं में गायों की सेवा करते हैं। गौशालाओं का संचालन और विकास में समाज का योगदान महत्वपूर्ण है। गाय सेवा आज भी सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य मानी जाती है। गाय पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाई जाती है, जिससे पर्यावरण और कृषि को लाभ मिलता है। गौमूत्र का उपयोग जैविक कीटनाशक के रूप में होता है। इससे फसलें सुरक्षित रहती हैं, भूमि की उर्वरता बढ़ती है और जैविक खेती सफल होती है। गौशालाओं में भूमि, पानी और चारे की व्यवस्था जरूरी है। गायों के रहने, खाने और स्वास्थ्य की देखभाल होती है। वे स्वस्थ रहें, अधिक दूध दें, इसके लिए हरे चारे, सूखे चारे और खनिज तत्वों का समावेश आवश्यक है। साथ ही नियमित टीकाकरण और परजीवी नियंत्रण भी जरूरी है। भगवान कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां गौ सेवा के लिए प्रेरणा देती हैं। उनकी कई लीलाएं, जैसे गोवर्धन पर्वत उठाने की कहानी, हमें सिखाती हैं कि गायों की रक्षा और सेवा करना हमारा कर्तव्य है। अनेक संत और महात्मा भी गौ सेवा के प्रति समर्पित रहे हैं। उनकी कहानियां आज भी हमें गौ माता की सेवा और सम्मान के लिए प्रेरित करती हैं। संत एकनाथ, संत तुकाराम और महात्मा गांधी जैसी विभूतियों ने गाय सेवा का महत्व बताया। इन संतों की कहानियां हमें गाय सेवा की प्रेरणा देती हैं। उदाहरण के लिए संत एकनाथ की कहानी, उन्होंने अपनी संपत्ति एक घायल गाय की चिकित्सा के लिए दान कर दी थी। ये अत्यंत प्रेरणादायक है। मित्रों, एक बार की बात है, राजा दिलीप नाम के एक राजा थे।
उनकी शादी को काफी साल हो गए थे, लेकिन उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। इसलिए वो अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु ने कहा, तुमसे एक अपराध हुआ है, इसी कारण तुम्हें पुत्र नहीं हो पा रहा। तुमने देवताओं की युद्ध यात्रा से लौटते समय कामधेनु माता और अन्य गौ माताओं को प्रणाम नहीं किया। रास्ते में जो भी गौवंश दिखे उन्हें दाएं होकर प्रणाम करना चाहिए। राजा दिलीप ने सोचा, हम तो कभी प्रणाम नहीं करते, क्या हमारे पुत्र होंगे? गुरु वशिष्ठ ने उपाय बताया, जाओ नंदिनी गौ माता को ले जाओ, इस गौ माता की संतुष्टि से ही तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्त होगा। नंदिनी गौ माता कामधेनु की पुत्री थीं। राजा दिलीप ने उनकी सेवा की। जब गौ माता चलती, राजा भी चलते। जब गौ माता खाती, राजा भी खाते। एक दिन गौ माता ने राजा की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। जैसे ही राजा प्रकृति का सौंदर्य निहार रहे थे, नंदिनी गौ माता गुफा में चली गई। उस गुफा में एक शेर था। शेर ने गौ माता को पकड़ लिया। गौ माता करुण पुकार करती हैं और राजा दिलीप से मदद की गुहार लगाती हैं। याद रखें, राजा दिलीप गुरु कृपा से चर अचर सभी प्राणियों की भाषा समझते थे। राजा ने जैसे ही धनुष बाण शेर पर चलाया, उनका हाथ जकड़ गया, क्योंकि ये सब नंदिनी गौ माता का खेल था। मित्रों, ध्यान दें, गाय का एक रूप भगवती दुर्गा भी है। वही देव, दानव, यक्ष, किन्नर और मानवों को शक्ति प्रदान करती हैं। यहाँ तक कि शिव की पराशक्ति भी गौ माता ही है। जब हाथ जकड़ गया, राजा दिलीप ने मुंह से ही चिल्लाया, मेरे गुरुजी की गौ माता को छोड़ दो और मुझे खा जाओ, मुझे कोई दुख नहीं होगा। मेरे गुरुजी की गौ माता को छोड़ दो और मुझे खा जाओ, मुझे कोई दुख नहीं होगा। मगर हे सिंहराज, आपने इस नंदिनी गाय को आघात पहुंचाया तो मैं जीते जी मर ही गया समझो, शेर ने कहा। राजा दिलीप बोले, नहीं, इस गौ माता को छोड़ दो और मुझे खा लो, बस मैं और कुछ नहीं जानता। बस गौ माता हमसे इतना प्यार चाहती हैं। गौ माता ने राजा से कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। और ऐसा कहकर गौ माता ने अपना समस्त वैभव राजा को दिखा दिया। राजा ने कहा, मुझे पुत्र चाहिए। गौ माता की कृपा से राजा दिलीप को रघु जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। इसी रघुवंश में आगे जाकर स्वयं भगवान राम प्रकट हुए। मित्रों, एक बार प्राचीन समय में भारत में एक राजा राज्य करता था। उसकी एक गाय और भैंस थी। राजा की दो रानियां थीं, गीता और सीता। सीता भैंस से सहेली सा प्रेम करती थी। गीता गाय बछड़े से सहेली सा प्रेम करती थी। एक दिन बहन सीता ने कहा, गीता रानी गाय बछड़े से ईर्ष्या करती है। सीता ने सब सुनकर कहा, कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं में छिपा दिया। किसी को भी इस बात का पता नहीं चला। जब राजा भोजन करने बैठा, तब मांस की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर मांस और खून दिखाई देने लगा। थाली में रखा सारा भोजन बछड़े में बदल गया। राजा को एहसास हुआ कि राज्य में बड़ा पाप हुआ है। ईश्वर से विनती करने पर आकाशवाणी सुनाई दी, हे राजन, तुम्हारी रानी सीता ने गाय के बच्चे को मारकर गेहूं में छिपा दिया है। इस संकट से उभरने के लिए गौतत्स्व द्वादशी पर गाय और बच्चे की पूजा करो, व्रत रखो, उसी समय खाना खाओ, गेहूं और कटे फल का सेवन ना करो, चाकू का उपयोग ना करो। इससे तुम्हारे पाप नष्ट होंगे और बछड़ा जीवित रहेगा। संध्या समय में जब गाय घर आई, राजा ने उसकी पूजा की। जैसे ही बछड़े को याद किया, वो गेहूं के ढेर से निकलकर गाय के पास खड़ा हो गया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और राज्य में सभी को गौतत्स्व द्वादशी का व्रत करने का आदेश दिया। बचपन में भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर ब्रज में घूमते थे। जब माता यशोदा पूछती, लाला पैरों में कुछ क्यों नहीं, कृष्ण बड़े सुंदरता से कहते, जब ब्रज की गायों ने कुछ धारण नहीं किया तो मैं कैसे करूं, और पूरे ब्रज में नंगे पैर ही घूमते थे। भले ही वो भगवान थे, उनके चरणों को धरती माता भी कष्ट नहीं दे सकती, पर यह लीला गौ माता के प्रति प्रेम और स्नेह दिखाने के लिए थी। भगवान श्री कृष्ण ने 84 लाख योनियों में से इतने प्राणियों को छोड़कर सिर्फ गौ माता के लिए प्रेम और समर्पण दिखाया, क्योंकि गौ माता महान है। सनातन धर्म में गौ माता के दूध को अमृत कहा गया है। गौ माता का दूध पीने से शारीरिक बल और मानसिक स्थिति सुधरती है, बुद्धिमत्ता बढ़ती है और सात्विक गुण उत्पन्न होते हैं। सात्विकता से हम सद्गुणी व्यक्ति बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का बाल्य जीवन गौ सेवा में बीता, इसलिए उन्हें गोपाल कहा गया। पूतना के वध के बाद गोपियां श्री कृष्ण के अंगों पर गौमूत्र, गौरज और गोमय लगाकर शुद्धि करती हैं। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि उन्होंने पूतना के मृत शरीर को छुआ था।
तीनों लोगों के कष्ट हरने वाले श्री कृष्ण के अनिष्ट हरण का काम भी गाय करती हैं। जब भी श्री कृष्ण पर संकट आता, नंद बाबा और यशोदा माता गायों का दान कर उसे दूर करते। मित्रों, यही है गौ माता की महिमा। मित्रों, श्री कृष्ण के जीवन में गायों का अत्यंत महत्व था। नंद बाबा के घर सैकड़ों ग्वाल बालक थे, लेकिन श्री कृष्ण खुद गायों को चराने का काम करना चाहते थे। एक बार कन्हैया ने अपनी माता से गाय चराने जाने की जिद की। कन्हैया बोले, माँ, भूख लगने पर हम वन में तरह तरह के फलों से फल तोड़कर खा लेंगे। माँ का हृदय इतने छोटे और सुकुमार बालक को सुबह से शाम तक वन में अकेले भेजने की बात सुनकर डर गया। माँ बोली, तुम इतने छोटे पैरों से कैसे चलोगे? लौटते समय रात हो जाएगी, तुम्हारा कमल के समान सुकुमार शरीर कड़ी धूप में कुम्हलेगा। लेकिन कन्हैया ने माँ की हर चिंता का जवाब जान रखा था। उन्होंने सौगंध खाकर कहा, ना तो मुझे धूप लगती है, ना भूख लगती है, और माँ के कहने पर भी गाय चराने जाने की अपनी इच्छा पर अड़े रहे। मोर मुकुटी वनमाली पीतांबरधारी श्री कृष्ण यमुना में अपने हाथों से गायों को स्नान कराते, उनके शरीर को पोंछते और सहलाते, बच्चों को गोद में लेकर मुख पोंछते, पुष्पगुच्छ और तृण खिलाते। गायों के पीछे नंगे पांव कुश कंकड़ कंटक सहते हुए श्री कृष्ण उन्हें चराने जाते। गाय उनके लिए आराध्य थी। गाय का अनुगमन जूते पहनकर नहीं, बल्कि नंगे पांव व हाथ में वंशी लेकर किया जाता। गायों के पीछे पीछे चलते हुए वे उन्हें वंशी की मधुर ध्वनि सुनाते और सुबह साष्टांग प्रणिपात करते। सांझ को गायों के खुर से उड़ती धूल उनके मस्तक पर पड़ती और उनका मुख पीला हो जाता। ये अद्भुत दृश्य देखने के लिए देवी देवता भी ब्रज में आते। वे आश्चर्यचकित रह जाते कि जो परम ब्रह्म श्री कृष्ण बड़े योगियों के समाधि लगाने पर भी ध्यान में नहीं आते, वही गायों के पीछे नंगे पांव वनों में वंशी लिए घूम रहे हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण को गाय अत्यंत प्रिय थी। उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के कोप से गोपी और गायों की रक्षा की। इंद्र और कामधेनु ने भगवान को गोविंद नाम से विभूषित किया। गो शब्द के 3 अर्थ हैं, इंद्रियां, गाय और भूमि। श्री कृष्ण इन तीनों को आनंद देते थे। गौ, ब्राह्मण और धर्म की रक्षा के लिए ही श्री कृष्ण अवतार लिए। भगवान श्री कृष्ण ने गो माता की रक्षा के लिए अनेक अद्भुत कार्य किए। उन्हें दावानल और ब्रह्मा के संकट से बचाया। काली अहरद का जल पीकर गायों की रक्षा की। गिरिराज गोवर्धन को कनिष्ठा अंगुली पर उठाया जब इंद्र ने आकाश गंगा के जल से हमला किया। कामधेनु ने अपने दूध से उनका अभिषेक किया और कहा, जैसे देवों के राजा देवेंद्र हैं, वैसे आप हमारे राजा गोविंद हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोधन की 100 शपथ प्रचलित कराई। वे वंशी की ध्वनि से प्रत्येक गाय को नाम लेकर पुकारते और गाय चाहे कितनी दूर क्यों न हो, दौड़कर उनके पास आकर चारों ओर खड़ी हो जाती। गाय, जिसे गौ माता कहा जाता है, भारतीय संस्कृति में अत्यंत पूजनीय है। ये केवल घरेलू पशु नहीं, बल्कि धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भारतीय परंपरा में गाय को माता समान माना जाता है, क्योंकि ये दूध, गोबर और मूत्र से मनुष्य को अनेक प्रकार से लाभान्वित करती है। गाय का महत्व आदिकाल से रहा है। वेद, उपनिषद और पुराण गाय की महिमा का वर्णन करते हैं। गाय को संपन्नता, सुख, समृद्धि और धार्मिकता का प्रतीक माना जाता है। भारतीय समाज में गाय के प्रति आदर और सम्मान रखना चाहिए। गाय को माता का दर्जा केवल धार्मिक कारणों से नहीं, बल्कि इसके पोषण और उपयोगिता के गुणों के कारण भी मिला है। मित्रों, भारत के एक छोटे से गांव में, जहां हरियाली और शांति का बसेरा था, मोहन नाम का एक निर्धन किसान रहता था। मोहन का परिवार बहुत गरीब था और उनके पास जीविका का साधन केवल एक गौ माता थी, जिसका नाम कमला था। मोहन और उसका परिवार कमला के दूध से ही गुजारा करते थे। मोहन की पत्नी गीता दिन रात घर के कामों में लगी रहती थी और मोहन खेतों में कड़ी मेहनत करता। उनके 2 बच्चे राजू और राधा अपनी क्षमतानुसार मदद करते। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वे अक्सर सोचते, कब हमारी गरीबी दूर होगी। एक दिन गांव में साधु बाबा का आगमन हुआ।
बाबा का नाम बाबा आनंद था। वे गांव के हर घर में जाकर लोगों की समस्याएं सुनते और समाधान बताते। जब बाबा आनंद मोहन के घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि परिवार बहुत निर्धन है और गौ माता भी कमजोर और बीमार है। बाबा आनंद ने मोहन से पूछा, तुम्हारी गौ माता इतनी कमजोर क्यों है? मोहन ने सिर झुकाकर कहा, बाबा जी, हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है कि हम इसे अच्छा आहार दे सकें। बाबा आनंद मुस्कुराए और बोले, गौ माता हमारी माँ के समान होती हैं। यदि हम इनकी सही तरीके से सेवा करें तो ये हमारे सारे दुख दर्द दूर कर सकती हैं। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, रोजाना अपनी गौ माता को गुड़ खिलाओ। इससे उनकी सेहत में सुधार होगा, वे अधिक दूध देंगी और तुम्हारा परिवार स्वस्थ रहेगा। तुम्हें अपने दूध को बेचकर भी आमदनी हो सकती है। मोहन ने बाबा आनंद की बात ध्यान से सुनी और उसी दिन से निश्चय किया वो अपनी गौ माता कमला को गुड़ खिलाएगा। धीरे धीरे मोहन ने देखा कि कमला की सेहत में उल्लेखनीय सुधार होने लगा। कमला पहले से ज्यादा ऊर्जावान दिखने लगी और उसका दूध ज्यादा मात्रा में और पौष्टिक हो गया। गांव के बाकी लोग ये देखकर अचंभित हो गए। गीता ने कहा, ये तो चमत्कार है। कमला पहले से ज्यादा स्वस्थ और दूध अधिक देने लगी है। हमें बाबा आनंद का आभार मानना चाहिए। मोहन ने कहा, हाँ गीता, बाबा जी की सलाह ने हमारी जिंदगी बदल दी। अब हमें गरीबी से उभरने का रास्ता मिल गया है। मोहन ने कमला के दूध को बेचने का निर्णय लिया। कमला अधिक दूध देने लगी, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। मोहन ने गांव में छोटा सा दूध बेचने का व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। गांव के लोग पूछने लगे, तुम्हारी गौ माता इतनी स्वस्थ और ऊर्जावान कैसे हो गई? मोहन ने गर्व से कहा, यह सब गुड़ का चमत्कार है। मैंने बाबा आनंद की सलाह मानकर रोजाना कमला को गुड़ खिलाना शुरू किया। मोहन की सफलता की कहानी गांव के हर घर में फैल गई। गांव के मुखिया ने भी इसे देखा और सभी लोगों को सलाह दी, यदि हम सभी अपनी गौ माताओं की सही तरीके से सेवा करेंगे तो वे हमारे कष्ट दूर करेंगी और हमारा गांव समृद्ध होगा। मुखिया के कहने पर पूरे गांव ने गौ माता को नियमित रूप से गुड़ खिलाना शुरू किया। कुछ ही महीनों में गांव की सभी गायों की सेहत में सुधार दिखाई देने लगा। गांव के लोग अधिक स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गए और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आने लगा। गुड़ खिलाने की ये प्रथा धीरे धीरे पास के गांवों में भी फैल गई। सबने देखा कि कैसे गुड़ खिलाने से गायों की सेहत और दूध की गुणवत्ता में सुधार होता है। मोहन और उसके गांव की ये पहल एक मिसाल बन गई। गांव में खुशहाली लौट आई और सभी लोग मोहन और बाबा आनंद के आभारी थे। मोहन ने अपने बच्चों को भी सिखाया कि गौ माता की सेवा करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। गुड़ लाने और गौ माता को खिलाने की प्रथा उनके परिवार की अनिवार्य दिनचर्या बन गई। मोहन के बच्चे भी बड़े होकर अपने पिता की तरह गौ माता की सेवा करते रहे और इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहे। बाबा आनंद के शब्दों में सच्चाई थी। प्राचीन ज्ञान और परंपराएं केवल रिवाज नहीं होते, उनमें गहरी समझ और अनुभव छिपे होते हैं। गुड़ का सेवन न केवल गायों के लिए बल्कि इंसानों के लिए भी फायदेमंद है। इसमें मौजूद पोषक तत्व गायों की सेहत सुधारते, पाचन तंत्र मजबूत करते और उनका दूध अधिक पौष्टिक बनाते हैं। मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने पुराने ज्ञान और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें अपनाना चाहिए। मोहन की मेहनत और बाबा आनंद की सलाह से उसकी और उसके परिवार की जिंदगी बदल गई। अब मोहन का परिवार आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो चुका था। मोहन ने अपने खेतों में भी निवेश किया और धीरे धीरे उसकी फसलें अधिक होने लगी। मोहन और गीता ने गांव के अन्य निर्धन परिवारों की मदद करना शुरू किया। उन्होंने गौ सेवा और गुड़ खिलाने के महत्व को समझाया। मोहन ने गांव में एक छोटी सी गौशाला भी बनवाई, जहां निर्धन परिवार अपनी गायों को रख सकते थे और उनकी देखभाल कर सकते थे। मोहन की पहल से गांव के समाज में बड़ा बदलाव आया। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि गौ माता की सही सेवा करने से न केवल उनकी सेहत में सुधार होता है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती है। गौ माता को गुड़ खिलाने की प्रथा ने गांव को एक नई दिशा दी और लोगों को आत्मनिर्भर बनाया। मोहन और उसके गांव की ये कहानी एक मिसाल बन गई। गांव में खुशहाली लौट आई और सभी लोग मोहन और बाबा आनंद के आभारी थे।
गौ माता को गुड़ नियमित रूप से खिलाने से न केवल उनकी सेहत में सुधार होता है, बल्कि उनके दूध की गुणवत्ता भी बढ़ती है। मोहन और उसके गांव की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम अपने प्रकृति के उपहारों का सही उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। गुड़ का सेवन न केवल गायों के लिए बल्कि इंसानों के लिए भी फायदेमंद है। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपनी परंपराओं और प्राचीन ज्ञान का सम्मान करें और उन्हें अपने जीवन में अपनाएं। गौ सेवा से न केवल हमारी गरीबी दूर हो सकती है, बल्कि हम एक समृद्ध और खुशहाल समाज का निर्माण भी कर सकते हैं। गौ माता की पूजा न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से लाभदायक है, बल्कि ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गौ माता की पूजा से न केवल हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, बल्कि हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। भारतीय संस्कृति में गाय का महत्व आदिकाल से रहा है। वेदों, उपनिषदों और पुराणों में गाय की महिमा का वर्णन मिलता है। गाय को संपन्नता, सुख, समृद्धि और धार्मिकता का प्रतीक माना जाता है। भारतीय समाज में गाय के प्रति आदर और सम्मान रखना चाहिए। गाय को माता का दर्जा केवल धार्मिक कारणों से नहीं, बल्कि इसके पोषण और उपयोगिता के गुणों के कारण भी मिला है। गाय से प्राप्त दूध, गोबर और मूत्र का उपयोग अनेक स्वास्थ्यवर्धक और कृषि से संबंधित कार्यों में होता है। इनसे बने उत्पाद न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में गाय को मां कहा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। पहली रोटी गौ माता को खिलाई जाती है। हिंदू पुराणों में धर्म को भी गौ रूप में दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद गाय की सेवा की और उनका निवास गोलोक में माना जाता है। हर मनोकामना को पूरी करने वाली कामधेनु भी गाय ही है। गाय को इतना महत्वपूर्ण और पूजनीय माने जाने के पीछे कई कारण हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि गाय को मां ही क्यों कहा गया है? कई बार नवजात बच्चों को मां का दूध उपलब्ध नहीं हो पाता। ऐसे में उन्हें गाय का दूध पिलाया जाता है। गाय का दूध सुपाच्य और बेहद पोषक होता है। इसमें कई प्रकार के मिनरल्स होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार भी मां के दूध के बाद बच्चों के लिए गाय का दूध सबसे फायदेमंद है। इस तरह गाय की मदद से ही बच्चे का पोषण होता है और इसलिए गाय को मां का दर्जा दिया गया है। मित्रों, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय श्री कृष्ण। आपने गीता ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा में हमारा साथ दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। इन महान बातों को अपने जीवन में अपनाएं और अपना और सभी का कल्याण करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए और ऐसे ही और अद्भुत वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।